भाषा में बोलते हैं बकल कैविटी। ठीक है, अब माउथ में हमारा टीथ होता है और टंग होता है ना, और सलाइवा होता है। तो जो सैलिवरी ग्लैंड होती है, तो टीथ क्या करता है, टीथ का काम कि मैंने बताया था क्या करता है, फूड को चीविंग करना, चबाना। ओके, और जो क्या कहते हैं टंग होती है, टंग में सलाइवा बनता है, और सैलिवरी ग्लैंड होती है ना, तो सलाइवा बनता है। सैलिवरी ग्लैंड हमारी कितनी है, 3 जोड़ी में होती है, टोटल 6 होती है, एक पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो जो पैरोटिड ग्लैंड की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, और जो हमें मम्स नाम का वायरस से बीमारी होती है, वो पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आने के कारण होती है। और उसके बाद जो हमारी जो लार होती है सलाइवा, उस पर टाइलिन एमाइलेस पाया जाता है। एमाइलेस क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फूड में चेंज करता है। तो हमारा जो फूड का डाइजेशन है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। टाइलिन हमारा पाया जाता है टंग में, लार में ही पाया जाता है। टाइलिन नाम का एंजाइम जो माल्टोज में बदलता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। और लाइसोजाइम भी होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है, किल ऑफ द माउथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इतना प्रोसेस समझ में आया। अब स्टार्ट करते, फिर उसके बाद फूड जाता कहाँ है। अब हमारा सैलिवरी ग्लैंड हो गई, मैंने बता दिया। उसके बाद एपिग्लॉटिस, तो जैसे ये फूड जा रहा है तो निगलने का, जैसे हम निगलते हैं ना, निगलने का काम एपिग्लॉटिस से होता है। फिर फूड होते हुए आता है इसोफेगस, तो इसोफेगस पे आया। तो इसोफेगस क्या है, एक फूड पाइप है, मैंने बताया था ना क्या है, फूड पाइप है। तो ये फूड पाइप है, और ये जब ये क्या करता है, इसोफेगस जो है ये इस, अच्छा देखो, ये जो फूड पाइप है इसमें एक मूवमेंट होता है जिसे पेरिस्टालिटिस बोलते हैं, जिसके थ्रू जो फूड का ऐसे जाना फिर बंद हो जाना, फिर जाना फिर बंद हो जाना, इसको बोलते हैं कौन सा मूवमेंट, पेरिस्टालिटिस मूवमेंट। ओके, उसके बाद फूड जाता है स्टमक में, कहाँ जाता है, स्टमक में। और स्टमक में होता है HCl, क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो फूड को डाइजेस्ट करता है, फूड को तोड़ता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलता है। और इसका जो है वो एक म्यूकस नाम की, इस पे इसके वॉल पे होती है, इसके स्टमक के जो म्यूकस होता है वो इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। HCl ज़्यादा हो जाएगा तो उससे जलने नहीं लगेगा, तो इसलिए ये म्यूकस इसको एक जेली जैसा होता है, फ्लूइड, इसको जो है कूल करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद में ये स्टमक में फूड जो है, अब आप जानते भी होंगे ये कौन सा, इंटेस्टाइन जूस, हाँ इंटेस्टाइन जूस ही बनाता है, नहीं गैस्ट्रिक जूस बनाता है, ये स्टमक को क्या बनाता है, गैस्ट्रिक जूस बनाता है। ओके, पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को प्रोट्यूस में चेंज करता है और पेप्टोज में चेंज करता है। और रेनिन जो है वो दूध को जो कर्ड में चेंज कर देता है, मतलब मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। जो छोटे बच्चे हैं, जब हम लोग छोटे बच्चों में मेनली ये एंजाइम सीक्रेट होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को जब हम दूध पिलाते हैं तो वो उल्टी जो करते हैं उस पर दही जैसा दूध निकलता है, तो वो रेनिन होता है, तो रेनिन के थ्रू होता है। अब उसके बाद फिर इन लोगों का प्रोसेस हुआ, फिर दो व्यक्ति थे, कौन कौन से, लीवर और पैनक्रियाज। तो इन्होंने कहा कि ये जो फूड है इनको हम डाइजेस्ट करने में इनका हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं। तो लीवर क्या करता है, लीवर बनाता है बाइल जूस, क्या बनाता है, बाइल जूस। अब बाइल जूस को ये बना के कहाँ स्टोर कर देता है, गाल ब्लैडर में। अब जब गाल ब्लैडर में इसको डाइजेस्ट मतलब कि स्टोर कर देता है, तो ये जो फूड स्टमक से आता है तो इसको वो छोटा देता रहता है और उसको डाइजेस्ट कर, ये बाइल जूस का काम बहुत अच्छा है, मतलब काम बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका। ये क्या करता है, जो फैट होते हैं बड़े बड़े, हम लोग ऑयली चीज़ें खाते हैं, तेल वगैरह, पूड़ी वगैरह ना, कुछ बहुत ऑयली, इमल्सिफिकेशन जिसे बोलते हैं, वो बड़े बड़े जो फ़ैट होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करता है ये जो बाइल जूस है। ठीक है, तो फैट को मतलब तोड़ना, फैट को छोटे छोटे पाकों में, तो वो गाल ब्लैडर, फैट का डाइजेशन ये इस बाइल जूस से होता है। उसके बाद ये फिर क्यों पीछे रह जाए, पैनक्रियाज, तो इन्होंने कहा हम भी डाइजेशन में इनकी हेल्प करेंगे। तो पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड, देखो ह्यूमन बॉडी की सबसे जो बड़ी ग्लैंड है वो लीवर है, और मिक्स्ड ग्लैंड पूछा जाएगा तो वो आपकी पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज क्योंकि मिक्स्ड है, क्योंकि ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, तो ये हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करती है। तो पैनक्रियाज में हमारे कौन कौन से एंजाइम, ये पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है, इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, एमाइलेज और ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो
तो ये एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का करता है और लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है। ओके, इतना बात में हमारी बॉडी को चाहिए क्या, नीड क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, प्रोटीन और क्या, फैट। तो इनका जो कंप्लीट डाइजेशन, अब उसके बाद ये इसको भी डाइजेशन करने के लिए हेल्प कर रहा है। अब ये फूड यहाँ जाते जाते कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भैया गए, इसके 3 पार्ट होते हैं, जेजुनम, डेडुनम और जेजुनम, डेडुनम और एक और होता है, आई थिंक ये याद नहीं आ रहा है, जेजुनम, डेडुनम, हाँ जेजुनम डेडुनम ही होता है शायद, इलियम, हाँ सॉरी, जेजुनम, डेडुनम और इलियम। तो 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। उसके बाद में ये देखो, इसका नाम स्मॉल क्यों है लेंथ में बड़ा, लेकिन इसको स्मॉल क्योंकि इसका जो डायामीटर है वो क्या है, छोटा है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर बड़ा है, बल्कि ये इससे लेंथ में छोटा है। तो इस तरीके से ये डिफरेंस है। उसके बाद ये है हमारा क्या, फूड फिर कहाँ जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसी जगह है, ऐसा साइट है जहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का और फैट का और प्रोटीन का। तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसका एब्जॉर्प्शन हो गया, डाइजेशन, अब ये फूड कहाँ जाएगा, इसे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो देखो सीकम के थ्रू जाता है फूड, तो इसमें देखो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर और मिनरल का संपूर्ण मतलब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद ये आता है रेक्टम के पास, और रेक्टम इसके बाद नीचे जब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बचे हैं, जो वेस्ट मटेरियल बचता है, वो एनएस के थ्रू ट्रांसमिट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। हाँ, ये अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स जो होते हैं वो एक इसको इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, मतलब इसमें एक बलगम बनता है। अगर ये बलगम ब्लॉक हो जाता है तो इसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसको इसको काट के भी निकाल देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और कमेंट भी कीजिए अगर आपको कहीं पे ये प्रोसेस समझ में ना आया हो, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो। थैंक यू सो मच।